नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ बीपीएससी 67वीं, बिहार एसएससी, सीडीपीओ इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट संख्या 1, जो कि प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज है। और प्रश्न संख्या 1 देखने से पहले यानी कि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह से नोटिफिकेशन आपको बारी बारी से मिलता जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 यानी कि प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। यानी कहाँ? छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 2, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट प्रश्न है, यूडीआईडी यानी कि यूडीआईडी कार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन है गरीबी, बेरोजगार, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजनों। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांगनों यानी कि दिव्यांगजन, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड जो संबंधित है यह दिव्यांगजनों के लिए यह सबसे पहले भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रक यानी कि बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रक कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बकरी तथा भेड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय यानी कि हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हाल ही में जारी की गई क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में यह शीर्ष स्थान पर रहा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीवनदायी, यानी केवल एक आपका आंसर होगा, क्योंकि भारत में यानी बिहार में कृषि ही लोगों का मुख्य व्यवसाय है जिससे अपने गुजर बसर करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। अगला प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना शुरू की है? यानी कि भारत की कौन ऐसे राज्य सरकार है जिन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूएन टैब योजना यूट्यूब जारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। यानी कि भारत का एक लद्दाख ऐसा राज्य है जहां की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है? वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंग्यून 4B नामक उपग्रह लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो चीन देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंग्यून 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब होता है जो कि कभी नष्ट नहीं हो, यानी कि समाप्त होने के बाद फिर से बन जाए, वैसे ही ऊर्जा को हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो यह निम्न में से कौन सा एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कि नवीकरणीय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से सभी, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, यानी कि सौर ऊर्जा है जो कि यह समाप्त होने के बाद भी पुनः बन सकता है। पवन ऊर्जा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय हो गया है? हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रालोसपा, क्योंकि यह बिहार के उपेंद्र कुशवाहा की एक ऐसे पार्टी थी जिन्होंने अपने पार्टी का विलय करके और जदयू में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, जो कि यानी कि भारत का दिल्ली एक ऐसा महानगर है जिसमें वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक, क्योंकि पौधे की पत्तियां जीवाणुओं द्वारा नष्ट हो जाती है, गोबर जीवाणुओं के द्वारा नष्ट होता है, खाद्य पदार्थ भी जीवाणुओं के द्वारा नष्ट होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्लास्टिक की बनी हुई वस्तु या प्लास्टिक जो है यह जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि यह सड़ने वाला चीज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए बिहार में ऑपरेशन चाणक्य नामक एक ऐसी संस्था की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, बहुत से कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम तथा रोडियम से, क्योंकि बहुत सी कारों के इंजन के अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देता है। जो उत्प्रेरक बना होता है वह प्लेटिनम तथा रोडियम का बना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम यानी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? ये 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम एक पुस्तक लॉन्च की गई है, जो कि यह किसके द्वारा लिखा गया बुक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कापरी। तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर तंजौर की चित्रकारी की जाती है। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है
नदी द्वीप है वह कहाँ स्थित है, यानी कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए असम। नई शिक्षा नीति 2020 की समिति की सिफारिश पर लाया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को सिफारिश पर लाया गया है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से भारत को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजा सिताब राय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति के कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उत्पादन में कमी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की पहली अध्यक्षता की थी। दामिन ए कोह का संबंध निम्न में से किससे था। दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसी समय भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर यानी कि जहाज का चित्र अंकित है यानी कि दर्शाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यज्ञश्री सातकर्णी एक ऐसा राजा था जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 11। चलिए मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बॉक्साइट, यूरेनियम, हेमेटाइट, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट, लोहा, पिच ब्लेंड, तांबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा क्योंकि इसमें बॉक्साइट का एल्यूमिनियम सही मिलान होगा। हेमेटाइट का लोहा, मैल्काइट का हो जाएगा तांबा, पिच ब्लेड का हो जाएगा यूरेनियम। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद किस मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो इलाहाबाद का मुठभेड़ हुआ था वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई यानी कि शहीद हो गए थे।
अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। नौलखा मंदिर सासाराम, शेरशाह का मकबरा बेगूसराय, शाही मस्जिद मनेर, शाह दौलताबाद यानी दौलत का मकबरा हाजीपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नौलखा मंदिर जो है यह बेगूसराय में स्थित है। नौलखा मंदिर बेगूसराय में स्थित है। शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम में है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शाही मस्जिद जो है यह हाजीपुर में है, जबकि शाह दौलत मनेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भरत की पत्नी थी जिसका नाम था मांडवी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सुमेलित है? निम्नांकित में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा पशु मेला सोनपुर, सौराठ मेला मधुबनी, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, बुद्ध पूर्णिमा मेला बोध गया। यानी कि उपयुक्त में से इसका ऑप्शन नंबर ई जो है यह सही है, क्योंकि इसमें का उत्तर एक से अधिक है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति तथा प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से अधिक। यह एक रिंगलेमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के किस घनत्व मापन में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है? इसका सही उत्तर है केसर जम्मू कश्मीर, जलगांव केला महाराष्ट्र, डरले खुर्सनी सिक्किम, बोका चाउल असम। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। तो यह व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कभी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम रहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDL। यानी कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि इसमें HDL का स्तर कम रहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। कीर्तनिया यानी कीर्तन का मतलब होता है जहाँ दो चार व्यक्ति मिल करके एक जगह बैठ करके अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम को करते हैं। तो यह बिहार में काफ़ी प्रचलित है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमीन, यह तीनों एक ऐसा खनिज है जिसको समुद्र से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजेन। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, यह निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, यह निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक जड़ता। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस में। तो परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होता है? सही उत्तर है हाइपोथैलेमस में। चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? प्रश्न संख्या 56। चयनात्मक बिखराव किसके कारण से शुरू होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन ऐसा कारक है उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं? इसका सही उत्तर है कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन और बाजार। यह सभी ऐसे साधन हैं जो कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर है जैसे कि बसिन मन्नार की खाड़ी, कलोल गुजरात, नहरकटिया असम, मोरान त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बसिन मन्नार की खाड़ी और मोरान त्रिपुरा। यह एक ऐसा स्थान है जो कि सही सुमेलित जोड़ा में संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। यानी कि कौन ऐसा उद्योग है जो कि बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यह एक एल्युमिनियम उद्योग है। जब कोई व्यक्ति ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस कौन सी होती है? विषाक्त मस्टर्ड गैस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उनमें से पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग का हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 49वां स्थान है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल साल्वाडोर। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, यह क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां है।
बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था? बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1958 को बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना किया गया था। बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सम्मिलित कीजिए। आर्यभट्ट गणित यानी कि धर्म एवं दर्शन, विद्यापति पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, मंडन मिश्र पुरस्कार कला एवं शिल्प के, उपेंद्र महारथी पुरस्कार हिंदी लोक के साहित्य के। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट का कला, आर्यभट्ट का विज्ञान, विद्यापति का हिंदी लोक साहित्य, मंडन यानी कि मंडन का हो जाएगा धर्म एवं दर्शन तथा उपेंद्र महारथी सारथी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कला एवं शिल्प इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला अवरोही क्रम में सही है? जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का कौन ऐसा जिला है जो कि अवरोही क्रम में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। यह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर के दृष्टिकोण से यह जिला सबसे नंबर 1 स्थान पर है अवरोही क्रम में। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता घोषणा जारी की थी? स्वाधीनता घोषणा जारी की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया? यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी, राजगोपालाचारी। नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन चिन्ह में हीलियम का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 500। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही उत्तर है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है यह राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक संगठन है। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत कब किया गया? यानी कि किस राज्य की सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा भारत की यह लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित न करके तथा ऑप्शन नंबर 3 में लोकसभा में धन विधेयक को अस्वीकृति द्वारा। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मलिमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार से मलिमत समिति का संबंध है। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब की गई थी? राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जगत नारायण मुल्ला। अगला प्रश्न है, दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TRI की द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिसाइड काउंट। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीटर मैरिट्सबर्ग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी कही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। निम्नलिखित में से किसने 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर पैथिक लॉरेंस ने। इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हैदर अली। निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। अजैव अवक्रमणीय कचरे यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब होता है यानी कि फिर से उसको, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल को निपटान करने के लिए सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि कचरे को फिर से उत्पन्न करके यानी कि उसको सड़ा गला करके और फिर से उसको नए वस्तु को तैयार कर ली जाती है। आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से संबंधित है।
आओ बिहार योजना। अगला प्रश्न है, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खुला तंत्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों के रस से। भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करके यानी कि पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोन्थोबिन। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अगर निर्देशित करेंगे तो उस दिन वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पहल पर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता थे उनको संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनः यानी कि निर्वाचित किया गया।